सभी को नमस्कार भाई बहनों। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, अपनी तैयारियों में मगन होंगे। कुछ लोग तो तैयारियां बिल्कुल छोड़ करके बैठे हैं। जाहिर सी बात है, वो विज्ञापन का ही केवल इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन विज्ञापन आ जाएगा उस दिन अपना मत्था पीटेंगे कि कैसे तैयारी करें, है ना। और जो विद्यार्थी हमारे भाई बहन तैयारियों में लगे हैं, जाहिर सी बात है वो उनसे एक कदम नहीं 1000 कदम आगे हो जाएंगे और सिलेक्शन भी उन्हीं का होता है। इसलिए आप सभी लोगों को आज काफ़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स दूंगा, इसलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। बहुत सारे फ्रस्ट्रेट लोग भी कभी कभी मैसेज कर देते हैं व्हाट्सएप पे, लेकिन जो है मतलब हम समझ जाते हैं कि इनकी मानसिक हालत सही नहीं है और जो है मतलब उनको सजेस्ट कर देते हैं टोल फ्री नंबर के साथ आगरा के मेंटल हाउस के लिए है ना। और बोल देते हैं कि आप इस पे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर लीजिए और आदरणीय मंत्री महोदया का नाम ले लीजिएगा, आपको फ्री में सीट मिल जाएगी, है ना। आराम से जाइए, वहाँ पे एडमिट हो जाइए, जो भी इलाज का खर्चा आएगा वो सार्थक भैया उठा लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को काफ़ी सारी अपडेट देनी है। पहली अपडेट है आपके UPSSC से। UPSSC में एक सहमति बन चुकी है जो कि आपके PET के कॉमन कट ऑफ को लेकर के है। देखिए, सबसे ज़्यादा अगर मेंबर्स की बात की जाए और अध्यक्ष की बात की जाए, सचिव की बात की जाए, ठीक है ना, तो इसमें से अध्यक्ष महोदय जो है वो 55 और 60% की कट ऑफ पे एग्री नहीं है। रियल बात बता रहा हूँ आप सभी लोगों। और जो सचिव महोदय हैं और 3 सदस्य महोदय हैं, ठीक है ना, वो लोग 55 और 60% की कट ऑफ पे एग्री हैं, पहला। दूसरा ये कि अधिकतर लोग, मतलब जो उसमें कार्यदायी लोग हैं, अधिकतर लोग वो 60 और 65% की कट ऑफ पे एग्री है, लेकिन सचिव और परीक्षा नियंत्रक महोदय इस पे एग्री नहीं है। तो मामला अब चला गया है मामला अब चला गया है गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट इस पे लास्ट डिसीजन लेगी कि हमें कौन सा कट ऑफ इस पर फिक्स करना है, ताकि विद्यार्थियों को थोड़ा सा रिलैक्स मिल सका करे और विद्यार्थी ये जान सकें कि हम पास हैं या फेल हैं, है ना। कभी कभी होता क्या है कि जैसे लेखपाल भर्ती में आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे विद्यार्थियों ने आवेदन कर दिया था और एग्ज़ाम की तैयारी करने के बाद, लगभग 8 महीने तैयारी करने के बाद उनको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया बिना एग्ज़ाम दिए ही। क्या बीती होगी उनके ऊपर, है ना। इसीलिए हम लोगों ने जब रिक्वेस्ट किया था मंत्री महोदया से भी और रिक्वेस्ट किया था शासन से भी, तो उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया था कि PET प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में हर हाल में निश्चित एक फिक्स कट ऑफ, कॉमन कट ऑफ लागू की जाएगी और ये चीज़ें आप लोगों को नई PET में देखने के लिए मिलेगा। सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों को बता दें, नया PET का जो विज्ञापन है वो 12 तारीख के बाद कभी भी जारी हो सकता है। ये UPSSC से पता चल गया है। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट है आपके वीडियो और एग्ज़ाम को लेकर के। वीडियो और एग्ज़ाम के जो एडमिट कार्ड हैं वो आप सभी लोगों को जून के द्वितीय सप्ताह में देखने के लिए मिलेगा, मतलब 13 तारीख के बाद कभी भी आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, ठीक है ना, पहली चीज़। दूसरा ये कि मतलब विद्यार्थियों को कोशिश की जा रही है कि उनके ज़िलों में ही सेंटर बनाया जाए, ताकि इस कड़कती गर्मी में, कड़ाके की गर्मी पड़ रही है कहते नहीं कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन कड़ाके की गर्मी इस समय है, तो विद्यार्थियों को समस्याओं का सामना ना करना पड़े, क्योंकि इसमें बहुत सारी बहनों ने भी आवेदन कर रखा है और जाहिर सी बात है उनको ट्रेवल करने में उनके साथ गार्जियन जाएं, सारी चीज़ें, तो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम की समस्या जो है मतलब उनको सामना करना पड़ता है। इसकी वजह से कभी कभी होता है कि बहनें एग्ज़ाम तक छोड़ देती हैं। इन सारी समस्याओं से शासन का ध्यान अवगत कराया गया, क्योंकि आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने लोक सेवा आयोग में भी ज्ञापन दिया था और आपके UPSSC में भी ज्ञापन दिया था, जिसपे कि वहाँ के कार्यदायी व्यक्ति जो अफसर लोग हैं उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया था कि इन तमाम मुद्दों पर, चूँकि ये जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट सम्मिलित होते हैं, है ना, तो कोशिश की जाएगी कि विद्यार्थियों को उनके ज़िलों में ही सेंटर प्रोवाइड किए जाएँ और यही चीज़ें आप लोगों को वीडियो और एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। और ये एग्ज़ाम आप सभी लोगों का पूरी तरीके से आयोग ने प्रिपेयरिंग अपनी शुरू कर दी है और मैं आप लोगों को बताऊं कि अब उनकी तैयारियां अंतिम चरण में पहुंचने वाली हैं। उनकी कम्प्लीटली तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। आप जान लीजिए कि 10 जून तक उनकी तैयारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। आज परीक्षा नियंत्रक महोदय ने भी इस बात की जानकारी दी है कि वीडियो और एग्ज़ाम को करा लेने के बाद तुरंत ही PET का विज्ञापन आवेदन चलते रहेंगे और उसके एग्ज़ाम का अनाउंसमेंट किया जाएगा और एग्ज़ाम होने के बाद तत्काल ही
एक महीने के अंदर, 1 महीने से पहले ही हम लोग परिणाम को जारी करेंगे, क्योंकि जो स्ट्रेटजी है, क्योंकि यूपी ने अपनी स्ट्रेटजी इतनी बना रखी है कि अब OMR एक दिन में कम से कम 3 लाख OMR जो है वो चेक हुआ करेंगी। ठीक है ना, मतलब विद्यार्थियों को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा कि पता लगे परीक्षा दे दिया, 1.5 महीने 2 महीने 3 महीने इंतजार करें कि परिणाम आए, है ना। तो परिणाम आप सभी लोगों का विदिन 25 डेज, 1 मंथ, है ना, इसमें आप लोगों का जारी हो जाएगा, क्योंकि इतनी स्ट्रेटजी बन चुकी है। अगर फुल कैपेसिटी से वो OMR को चेक करेंगे तो एक दिन में कम से कम वो 2.25 लाख OMR को चेक कर सकते हैं, अगर फुल कैपेसिटी में काम किए तो, है ना। फिलहाल इतनी इमरजेंसी होती नहीं है, इसलिए अमूमन देखा जाता है कि 75,000, 85,000, 90,000 तक OMR एक दिन में चेक हो जाती हैं। तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है और बेहतरीन तैयारियां करते रहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। और वीडियो और एग्ज़ाम में मैं आप लोगों को बता दूं, कंपटीशन आप सभी लोगों का 1/3 ही है। ठीक है ना। और चूँकि बहुत सारे विद्यार्थी तो इस बारे में बिल्कुल भी अपने आप को अलग कर चुके थे कि हमारा पता नहीं एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, और वास्तविकता बताएं, वीडियो और एग्ज़ाम को गवर्नमेंट कराना भी नहीं चाहती थी। रियलिटी बता रहा हूँ आप लोगों को। और बहुत प्रयास किया गया, जब विद्यार्थियों ने इस बारे में बताया तो मतलब बहुत सारी चीज़ें प्रयास की गई हैं। कुछ विद्यार्थियों ने UPSSC के किसी मतलब इंस्पेक्टर के पद को लेकर के 2018 की वैकेंसी को लेकर के जो मतलब हमारे पास कमेंट किया था वीडियो पे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं मेरे भाई बहनों कि आप लोग 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी समस्याएं हमें प्रेषित करिए, हम उसको देखेंगे, समझेंगे। उसके बाद जाहिर सी बात है, जैसे वीडियो और एग्ज़ाम के लिए प्रयास किया गया और रिजल्ट आप लोगों के सामने है, उसी तरीके से UPSSC की अगर कोई भी भर्तियों से आप रिलेटेड हो, है ना, अगर आपकी समस्याएं हैं, आपको नियुक्ति नहीं मिल पा रही है, आपको जो आपका परिणाम नहीं जारी हो पा रहा है, आपकी परीक्षा नहीं हो पा रही हैं, आप हमसे संपर्क करिए। हम उन समस्याओं को लेकर के अधिकारियों के सम्मुख जाएंगे और आप लोगों को वचन देते हैं कि जो चीज़ें आप लोग धरना प्रदर्शन, प्रोटेस्ट और जो मतलब तमाम तरीकों से आप लोग नहीं कर पाते हो, वो हम शांति भाव से ही करके आप लोगों को उसका परिणाम भी अर्पित कर देंगे। इसलिए आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी समस्याओं को प्रेषित किया करें। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के UPSSC के बारे में। UPSSC में इस समय एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये मीटिंग, चूँकि आज सचिव महोदय वहाँ आप उपस्थित नहीं थे, अध्यक्ष महोदय थे, लेकिन मीटिंग हुई है। ठीक है ना। और शायद मीटिंग अभी भी चल भी रही है, अभी कोई निर्णय फिलहाल नहीं निकला है, लेकिन जानकारी प्राप्त हुई है कि वहाँ से LT ग्रेड की प्रतीक्षा सूची, LT ग्रेड के विज्ञापन, RO खंड शिक्षा अधिकारी के विज्ञापन, इन 3-4 बड़े विज्ञापनों पर चर्चा की जा रही है, जिसमें कुछ न कुछ परिणाम जरूर निकलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि LT ग्रेड की वेटिंग लिस्ट को कंफर्म करने के लिए जो शासन ने 7 जून का तक का वक्त दिया है, उन 7 जून के भीतर ही आप सभी लोगों का परिणाम मतलब ये वेटिंग लिस्ट जारी होनी है। अभी तक आप लोग सोच रहे होंगे, मैंने आप लोगों को 27 तारीख बताया था कि आपका जारी होगा, लेकिन आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में ही लोक सेवा आयोग ने एक संशोधित विज्ञप्ति जारी की थी, जिसमें एक निश्चित प्रारूप के माध्यम से आप सभी लोगों के अभ्यर्थन वापसी के जो मतलब डॉक्यूमेंट मांगे गए थे, मतलब उसका एप्लीकेशन मांगा गया था, डॉक्यूमेंट नहीं, एप्लीकेशन मांगा गया था। अब चूंकि वेटिंग लिस्ट, अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि वेटिंग लिस्ट में जितने विद्यार्थियों ने नाम वापसी किया अपना, तो वो उनका कहना यह है, अधिकारियों का कहना यह है कि विद्यार्थियों ने अपना रोल नंबर दे, मतलब किसी ने अपना नाम दिया है, पद दिया है, विषय दिया है, रोल नंबर अपना दिया ही नहीं है ना, और वैसे ही ईमेल कर दिया है। तो उनको हम कहाँ पे ढूंढें इतने सारे विद्यार्थियों में कि वो हैं, तो मतलब उनके नाम पर विचार न किया जाए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब वो रोल नंबर वाइज, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, फादर नेम, अपना नेम, सारी चीज़ें जो है मतलब देंगे, है ना, पूरी डिटेल देंगे, तो जाहिर सी बात है उसको फिटिंग करके फटाफट जो है मतलब उनका रिजेक्ट लिस्ट बना दी जाएगी कि इन विद्यार्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है ना। तो ऐसी चीज़ों को उन्होंने किया, इसीलिए आप लोगों की प्रतीक्षा सूची थोड़ा सा डिले हो रही है। जाहिर सी बात है आप लोगों के इंतजार में थोड़ा सा देरी हो रही है, लेकिन ये देरी आप सभी लोगों को हमेशा ही सुखद अनुभूति प्राप्त कराने के लिए पर्याप्त है। रही बात आपके RO के विज्ञापन को लेकर के, तो सारी प्रक्रियाएं आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं और शासन से निर्देश पत्र प्राप्त होते ही तत्काल आप लोगों का विज्ञापन जारी किया जाएगा। यह विज्ञापन आप सभी लोगों को बहुत जल्दी आने वाला है और लगभग 1000 से अधिक पद हैं इसमें।
ना। और सिलेबस में जो संशोधन आदि किया जा रहा है, ये संशोधन आप सभी लोगों को 31 मई के पहले पहले देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब प्री और मेंस के सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंजेस आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अभी तक यूपी स्पेशल वगैरह के क्वेश्चन नहीं जोड़े जाते थे, लेकिन जैसे ही पीसीएस में ये सारी चीज़ें इंक्लूड की गई और लेटेस्ट करंट अफेयर्स इंक्लूड किया गया है ना, उसमें लेटेस्ट करंट अफेयर्स लाया गया, उसी तरीके से आप सभी लोगों को लोक सेवा आयोग के उन तमाम भर्तियों में भी ये परिवर्तन देखने के लिए मिलने वाला है। इसलिए आप सभी लोग यूपी स्पेशल की भी अच्छी सी तैयारी जरूर करें, गवर्नमेंट की योजनाओं के विषय में जरूर अध्ययन करें, क्योंकि एक दो क्वेश्चन उसमें से भी टपक पड़ते हैं, है ना। तो इसलिए आप लोगों को यूपी स्पेशल भी बेहतरीन ढंग से पढ़ना चाहिए, ताकि आप लोगों की अपॉर्चुनिटीज़ वो ज़्यादा हो सके, ठीक है। बाकी आप लोगों की इच्छा है, आप लोगों की मर्जी है। यदि आप लोगों को टेट सी टेट सुपर टेट, टीजीटी पीजीटी, एलटीजीएससी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी आदि की भर्तियों में सम्मिलित होना और उसमें निश्चित सफलता प्राप्त करनी है, तो आप लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आपके प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर के। आज आप सोच रहे होंगे सर जी इतनी जल्दी जल्दी क्यों बोल रहे हैं, उसकी एकमात्र वजह है कि भैया बाहर जाना है थोड़ा सा है ना, क्योंकि आप जानते ही हैं शादी विवाह का माहौल है और आज बहुत ही खास मित्र की शादी है ना, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे भी उपस्थित होना हमारा नैतिक दायित्व बनता है। लेकिन क्या करें, सारा इतना जो है मतलब दिक्कत की सामना करना पड़ रहा है कि आज एलिमिनेटर है ना, क्वालिफायर 2 है आईपीएल का, और आज हमारी फेवरेट टीम जो है मतलब रोहित शर्मा की टीम जो है मुंबई इंडियंस खेलेगी। लेकिन क्या कर सकते हैं, मित्र को देखें कि टीम को देखें चलिए नहीं होगा तो मतलब जो है वहाँ से लौटने के बाद हाईलाइटें देख लेंगे और क्या करेंगे। लेकिन भाई उनके यहाँ पे उपस्थित होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने मुद्दे पे आते हैं। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारी याचिका लगी है टीजीटी पीजीटी के लिए, ठीक है ना, और चूँकि याचिका हमारी पड़े लगभग 4-5 सुनवाइयाँ उस पर हो चुकी हैं और विद्यार्थियों के हक में जो है मतलब आज तक की हियरिंग गई है, ठीक है ना। अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि आप लोगों का कुछ भला हो, उद्धार हो, तो आप लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं और आप लोगों को इसका लाभ मिलेगा, अवश्य मिलेगा, जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती के विद्यार्थियों को मिला। दूसरी चीज़ ये है कि 72,825 के जो हमारे भाई बहन हैं जो आवेदन करके आज तक मानव स्वीकृति दे चुके हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 6500 सीटें आप लोगों को प्राप्त हो सकती हैं और जुलाई में आप सभी लोगों का भला हो जाएगा। आप लोग जुड़ जाइए फटाफट सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का व्हाट्सएप नंबर 9721411385 पे 70,000 रुपये आप सभी लोगों ने इन्वेस्ट किया। मिला क्या? पोपट कुछ नहीं मिला ना, कद्दू मिला। और आज की डेट में अगर कोई व्यक्ति आप सभी लोगों के लिए फाइट कर रहा है, आप लोगों के लिए लड़ रहा है, तो आप लोग एक कदम उसके साथ चलने के लिए तैयार नहीं हो? एक कदम चल करके तो देखो, आपके विश्वास पे पूरी तरीके से खरे उतरेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है याचिकाओं से, क्योंकि टीजीटी पीजीटी की वेटिंग लिस्ट भी कंफर्म होनी है और कुछ लोग जो है मतलब प्रोटेस्ट वगैरह भी करने की बात कर रहे हैं, है ना। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बिल्कुल भी आप लोग चिंता न करिए, आपकी प्रतीक्षा सूची हर हाल में हर कीमत पे जून के अंदर फाइनल हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है 731 पदों का पूरा ब्यौरा प्राप्त हुआ, उसमें से 249 सीटें निकाल दीजिए क्योंकि वो याचिका के लिए रिजर्व है ना। अभी आप सभी लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, तो आप लोग हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट मैं आप लोगों को बता दूं कि 731 पदों में से अधिकतर विद्यार्थियों का जो चयन होगा वो हमारे शेड्यूल कास्ट, मतलब हिंदी में शेड्यूल कास्ट के हमारे भाई बहनों का चयन सर्वाधिक होगा। सिर्फ हिंदी विषय की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। उसमें जो हमारे शेड्यूल कास्ट के भाई बहन हैं, ठीक है, उनका चयन अधिकतर होगा, ठीक है। और बाकी अन्य वर्गों का भी चयन होगा, ऐसा नहीं है कि मतलब अन्य वर्गों का नहीं होगा, क्योंकि शेड्यूल कास्ट की सीटें ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है और बेहतरीन ढंग से तैयारियां करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर किया करिए इसकी वीडियो को, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों का ये चैनल है, अकेले मेरा का चैनल तो है नहीं, है ना। और आप सभी लोगों से के स्नेह से आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं, तो जाहिर सी बात है आप लोगों का विश्वास और भरोसा हमारे लिए बहुत मायने रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है एज रिलैक्सेशन को लेकर के। एज रिलैक्सेशन के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, जो हाई लेवल की कमेटी है, क्योंकि एक पेज आप लोगों का प्रतीक्षा सूचियों में भी देखने के लिए मिल रहा है ना। और चूंकि अब इस नियमावली को संशोधित करना पड़ेगा, ठीक है,
तो ये सारी प्रक्रियाएं आपकी कंप्लीट की जाएंगी और एज रिलैक्सेशन पर उत्तर प्रदेश शासन का एक बड़ा फैसला आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। तो आप लोग ये मत समझिए कि आप लोगों को एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। एज रिलैक्सेशन पे गवर्नमेंट एग्री है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बड़े बड़े अधिकारी भी इसके पक्ष में हैं, ठीक है। तो इस पे आप लोगों का निर्णय एलिजिबिलिटी और इक्विवेलेंट के फाइनल होने के पहले पहले जैसे मतलब उसको क्लियर किया जाएगा, तत्काल इसको भी क्लियर कर दिया जाएगा कि लोक सेवा आयोग अपनी भर्तियों में कितने वर्षों का एज रिलैक्सेशन प्रदान करेगा। क्योंकि 45 साल, 42 साल, 43 साल, बहुत सारे विद्यार्थी हमारे पास मैसेज करते हैं, है ना। लेकिन टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप लोग हमारे आदरणीय हैं, सीनियर भाई बहन हैं हमारे, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और लोक सेवा आयोग की भर्तियों में आप सभी लोगों को ये एज रिलैक्सेशन अवश्य ही मिलेगा, निश्चिंत रहें इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है बीएड बनाम बीटीसी केस के फाइनल ऑर्डर को लेकर। देखिए, बीएड बनाम बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर आप सभी लोगों का वो जून में आ सकता है, क्योंकि अभी बेंचेस कार्य कर रही हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट अवकाश पे चला गया है, मतलब वहाँ पे छुट्टी हो गई है तो कोई जजेस काम नहीं करेंगे, न्यायमूर्ति लोग काम करते हैं, ठीक है ना। टेंशन मत लीजिए इस बात का। और आप लोगों का आदेश 17 जुलाई जो कोर्ट में जो एक केस लगाया गया था उसकी सुनवाई है, बाकी और चीज़ें नहीं है कि आप लोगों का ऑर्डर वो 17 जुलाई तक आएगा, ठीक है ना। टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, एकदम बेहतरीन ढंग से तैयारियां करिए और निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां आप कैरी ऑन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वही जो राम रच रखा है, ईश्वर के मर्जी में जो होता है वही होता है, लेकिन अपने कर्म से तो आप पीछे ना हटिए ना। कर्म करेंगे तभी उसका फल मिलेगा आप लोगों को। आज मेरा ध्यान इतना भी नहीं गया था, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं सोचा आज संडे है क्योंकि जब विद्यालय बंद हो जाता है तो जाहिर सी बात है दिन की तारीखों का जो है मतलब ध्यान नहीं रहता है। लेकिन जब मैसेजेस आए हैं तब मैंने देखा है इस चीज़ को, तो कभी कभी होता है, मैंने हो जाता है। और जो आप लोग तैयारियां कर रहे हैं, जाहिर सी बात है आप लोगों का स्नेह इस चैनल पर लगातार यूं ही बनता रहे और बढ़ता रहे, आप लोगों का आशीर्वाद सार्थक को मिलता रहे। जाहिर सी बात है इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, क्योंकि थोड़ा सा उधर से लपेटे आए हैं, है ना, मतलब मिले आए, ताकि उनको भी तकलीफ ना हो कि भैया हमारे घर नहीं आए, है ना। और उनके तरफ से लौट करके आते हैं, फिर जो है मतलब आप सभी लोगों के लिए कार्यों में लगेंगे। और एक महत्वपूर्ण अपडेट मैं आप लोगों को दे दूं, आज 26 तारीख है और आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही एक हाई लेवल की मीटिंग देखने के लिए मिलने वाली है, जिसका परिणाम आप लोगों को एलिजिबिलिटी और इक्विवेलेंट वेटिंग लिस्ट, एज रिलैक्सेशन और नए विज्ञापन और नए आयोग के गठन आदि के संबंध में देखने के लिए मिलने वाला है। मुख्यमंत्री महोदय थोड़ा सा व्यस्त चल रहे हैं और जैसे वो रिलैक्स होते हैं, जाहिर सी बात है इस मीटिंग को जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा और आप सभी लोगों के लिए तमाम उन विज्ञापनों के रास्ते खुल जाएंगे जो विज्ञापन आप सभी लोगों के लिए सरदर्द बन गए हैं, ठीक है ना। तो निश्चिंत हो जाइए, पद बहुत सारे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, उस अपॉर्चुनिटीज़ को भुलाने के लिए आप सभी लोगों को बेहतरीन प्रयत्न करना होगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि।